पीएफ कांस्टेबल का थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर कंडक्ट कराया जा चुका है। तो अभी तक जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए 3 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन्हीं के आधार पर मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। वो लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर लगा के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अंडर रूट के अंदर है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला अंडर रूट सॉल्व करेंगे 121। इसको बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11। अब देखिए, अब अंडर रूट के अंदर है 53 + 11। ओके, लिख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर 153 माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर 189, सॉरी 89 है आपका, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 89, फिर माइनस। अब देखिए 53 और 11 कितना होता है, अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा। 53 और 11 कितना हो जाएगा 64। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट के अंदर 153 माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर 89 माइनस 64 को बाहर निकालेंगे कितना बचेगा 8। ओके, अब अंडर रूट के अंदर 153 माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 81। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 153, 81 को बाहर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, अब 153 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 144। 144 किसका होता है 12 का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु 221 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि प्राप्त होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सीपी को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं 100%। ओके, और सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा, अगर सेलिंग प्राइस कैसे बनाते हैं, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ देते हैं या लॉस को घटा देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। 15% की हानि हो रही है तो 100 में से 15 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 85%। और 85% की वैल्यू कितनी है 221, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 221 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 गुणा 221 और बटे में क्या चला जाएगा 85 और बराबर आ जाएगा सीपी। अब इसको क्या करते हैं, 17 से ये कटेगा क्या, 221 17 से कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा गाइस। 17 एकम 17, 17 तियाँ 51, 13 बार आया और 17 अपना 85, 5 बार ये कटा, 5 से ये काटते हैं 100, 5 दूनी 10 और 0। तो आपका सीपी बराबर कितना आ जाएगा 20 × 13। तो 20 में 13 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 3 दूनी 6, 0 1 दूना 2, तो 0 6 2, 260 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग छोटा कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अंदर वाला। ओके, बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 60 माइनस बड़ा कोष्टक, फिर 15 माइनस मंझला कोष्टक, 35 भाग 7, फिर माइनस छोटे कोष्टक के अंदर। देखिए 24 में 6 का डिवाइड करेंगे, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, वो भी छोटे कोष्टक के अंदर। और 24 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4 और भाग 8, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए आगे है, फिर वही संख्या लिख लेते हैं, 60 माइनस बड़ा कोष्टक, 15 माइनस मंझला कोष्टक। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाला ये 35 में क्या करते हैं 7 का डिवाइड करें, नहीं अभी नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 35 भाग 7। और छोटा कोष्टक में देखिए 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, 8 भाग 8। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो ये आ जाएगा 60 माइनस बड़ा कोष्टक, 15 माइनस मंझला कोष्टक। 35 में 7 का भाग देंगे तो 7 पना 35 और 8 में 8 का भाग देंगे तो 1, 8 एकम 8, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो ये आ जाएगा 60 माइनस 15 माइनस 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 14 और कितना बचेगा गाइस, देखिए 15 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 11। ओके, अब 60 में से 11 जाएगा, आपका कितना आंसर आ जाएगा 49। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है 70 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/4, भुजा कितनी है 70, तो ये 70 × 70 हो जाएगा। 2 से काटते हैं ये 35 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, फिर 2 से ये काटते हैं ये 35 आ जाएगा। और 35 कितना होता है
35 में 35 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो 5 25 की 5 हासिल लगा 2 और 5 3 15 2 17। फिर देखिए 5 15 की 5 हासिल लगा 1 3 3 9 1 10। तो कितना आ जाएगा 5 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1 2 1225। तो कितना आ रहा आपका क्षेत्रफल 1225√3, ये आ रहा आपका ऑप्शन सी इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण हैं 65 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 d1 की वैल्यू कितनी है 65 और d2 की वैल्यू है 66। अब इसको काटते हैं तो आपका कितना आ जाता है 33, 2 3 6 2 3 6। 65 में 33 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 5 15 की 5 हासिल लगा 1, ओके, और 3 18 1 19। फिर देखिए 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 18 1 19। तो 5 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1 और 1 9 1 10 1 11 हासिल लगा 1 2145 आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी इस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े की कीमत 310 से बढ़कर 372 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका क्या होगा 310 से बढ़कर 372 हो जाती है, कितनी बढ़ रही है गाइस 62 बढ़ रही है। और कहाँ से बढ़ रही है 310 से, तो इसको नीचे रखेंगे 310, प्रतिशत वृद्धि बतानी और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 0 से 0 कटा, 31 से ये काटेंगे, 31 दूनी 62, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका कितनी वृद्धि हो जाएगी 20% की वृद्धि, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 84 और 12 है। एलसीएम कितना है 84, एचसीएफ कितना है 12, और उनमें से एक संख्या मान लेते हैं ए है जो कि दी हुई है 84, तो दूसरी संख्या बतानी है, तो दूसरी संख्या को बी मानते हैं, बी बराबर क्या। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 84 इंटू दूसरी संख्या हमें बतानी बी, एलसीएम कितना है 84 और एचसीएफ कितना है 12। 84 से 84 कटेंगे तो बी बराबर आपका कितना आ जाएगा दूसरी संख्या 12, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग मान लेते हैं ए हैं, दूसरा है वी, और इनका अनुपात है 6:5। यदि पहला भाग है 168, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आपको दी हुई है 168, तो कुल राशि बतानी, मतलब दोनों को जोड़ देंगे रेशियो, मतलब 11 रेशियो की वैल्यू बतानी है हमें। तो 6 रेशियो बराबर है 168, इसको काटते हैं, कितने बार कटेगा 6 दूनी 12 और 4 बचा 6 48, तो 28 बार बचा। तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ गई 28, तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 गुणे 11, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 में 11 का, 1 8 8 1 दूना 2, फिर 1 8 8 1 दूना 2, तो 8 8 और 2 10 हासिल लगाए, तो 308 आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं गाइस, सबसे पहले देखिए ये है और ये संख्याएं दी हुई हैं, तो हम लोग देखिए स्क्वायर से सबसे पहले ये अंडर रूट काटते हैं और बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं 43 गुणे 62 गुणा 43 गुणा 62, और बटे में आपका आ जाएगा क्योंकि बीच में भाग लगा हुआ है, तो 2 गुणे, तो देखिए 3844 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1922 बच रहा है आपका। ओके, तो अब 2 से ये काटते हैं 62, 2 3 6, 2 एकम 2, 31 आ जाएगा। अब 62 से अब 2 से ही काटते हैं गाइस, अब देखिए 31 ये आ गया ऊपर, नीचे काटते हैं 2 नीम 18, 1 बचा 2 छंग 12, 2 एकम 2, 961 आया। अब क्या करते हैं 31 31 दोनों बार काटेंगे तो आपका 961 कट जाएगा, ऊपर आपका कितना बचा 43 गुणे 43, तो 43 गुणे 43 का मल्टीप्लाई कर लेते तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 तिरका 9, 3 चक्कू 12,
फिर 4 3 12 की 2 हासिल लगाए, 1 4 चौको 16 1 17, कितना आ जाएगा 9 2 2 4 7 1 8 और 1, 1849 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, एक ट्रेन है 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से, चाल आपका स्पीड कितनी है 25 मीटर प्रति सेकंड को 12 सेकंड में पार करती है, तो टी बराबर आपका कितना है 12 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं एल बराबर बताना है, तो चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल है 25, दूरी एल निकालनी है, समय है आपका 12। अब एल बराबर आपका क्या हो जाएगा 25 गुणा 12, मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस 25 में 12 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल लगाए, 2 दूनी 4 1 5। अब 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, 1 में 2 का होगा, 0 0 और 3, 300 मीटर आपकी लंबाई आ जाएगी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 340 रुपये में ख़रीदा, सीपी आपका कितना है, सीपी आपका है 340 और 272 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस आपका कितना है 272, तो हानि प्रतिशत बतानी है। खरीद रहा 340 में, बेच रहा है 272 में, तो कितनी हानि हो रही है घटा लेते हैं, 10 में से 2 गया 8 और 13 में से 7 जाएगा 6, 68 रुपये का आपका लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। लॉस को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस कितना है 340 इंटू 100 और कर देंगे, 0 से 0 कटा, 34 दूनी कितना हो जाएगा 68, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका लॉस कितना हो जाएगा 20% का लॉस। ओके, अगला यदि x बराबर आपका ये दिया हुआ है तो x का मान भिन्न संख्या में बताना है। x बराबर आपका क्या है 0.6464 ऐसे आपका जाता जा रहा है आपका। ओके, तो ये हो जाएगा x बराबर 0.64 पर बार, जितनी संख्या जो रिपीटेशन होगा, तो 64 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो 64 पर बार आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 64 बटे जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने ही आपके 9 आ जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 64 बटे 99, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% दर आपकी कितनी है, आर बराबर 12%, वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद, टाइम आपका टी बराबर आपका कितना है 5 वर्ष, प्राप्त ब्याज जो है मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, एसआई बराबर 4920, तो निवेशित राशि बताना है मतलब मूलधन बताना, पी बराबर बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर आपका क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100, वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4920 बराबर पी की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू कितनी है 12, टी की वैल्यू है 5 वर्ष और बटे में 100। 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, 20 बार कटा। अब 2 से काटेंगे क्या, काट लेते हैं, 2 छंग 12, ये 10 आ जाएगा नीचे, फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 3 ऊपर आ जाएगा और 2 पंजे 10 नीचे आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 4920 इंटू 5, 5 का मल्टीप्लाई 4920 में हो जाएगा आपका, और बराबर किसके आ जाएगा P इंटू 3, ये आ जाएगा। 3 से ये 49 कटेगा क्या, काट के देखते हैं, 3 एकम 3, 1 बचा 19 हो गया, 3 का 18, फिर 1 बचा 12 हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 से कट जाएगा, 1640 आपका आ जाएगा इंटू 5 बराबर P। 1640 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1640 में 5 का मल्टीप्लाई, 0 5 चक्कू 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 छक्का 30, 2 32 की 2 हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 5 3 8, 8200 आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें x का मान बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए स्क्वायर से ये अंडर रूट कटा, स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कटा, तो कितना आ जाएगा 128 माइनस एक्स बराबर 129 माइनस अंडर रूट के अंदर 64 है, इसको बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये 128 माइनस एक्स बराबर 129 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 121, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 128 माइनस 121, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।